यूदित का ग्रंथ अध्याय 10। यूदित का शत्रु के पड़ाव की ओर प्रस्थान। इज़राइल के ईश्वर की दुहाई देने और यह प्रार्थना पूरी करने के बाद उसने भूमि पर से उठकर अपनी सेविका को बुलाया और ऊपरी कमरे से उतरकर अपने घर में प्रवेश किया, जिसमें वह विश्राम दिवसों और पर्वों में रहा करती थी। वहां उसने टाट और वैधवे के वस्त्र उतारे, स्नान किया, उत्तमोत्तम तेल लगाया, अपने सिर के केश सवारे, फीता बांधा और पर्व के वे वस्त्र पहने जिन्हें वह उस समय पहनती थी जब उसका पति मनासे जीवित था। उसने अपने पांवों में चप्पलें डाली और नुपुर, बाजूबंद, अंगूठियां, कर्णफूल आदि आभूषण पहने। उसने अपने को इस प्रकार आकर्षित बनाया कि उसे देखकर कोई भी पुरुष मुक्त हो जा सकता था। इसके बाद उसने अपनी सेविका को एक कुप्पा अंगूरी और एक कुप्पी तेल दिया। फिर थैली में भुना हुआ जौ, अंजीर की रोटी, मैदे की रोटियां और पनीर रख दिया और रसोई के सब पात्र बांधकर अपनी सेविका को सौंपे। इसके बाद वे दोनों बेतुलिया नगर के फाटक गईं। वहां उन्होंने उजिया, काब्रिस और कर्मीश नगर के शासकों को खड़ा देखा। उसके चेहरे और वस्त्रों में इस प्रकार का परिवर्तन देखकर वह चकित हो उठे और उससे बोले, इज़राइल की महिला और यरूशलेम के गौरव के लिए हमारे पूर्वजों का ईश्वर तुम पर दया करे और तुम्हारी योजना सफल होने दे। इस पर यूदित ने मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना की और उनसे कहा, मेरे लिए नगर का फाटक खोलने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं जाकर वह कार्य पूरा करूं, जिससे विषय में आपने मेरे साथ बातचीत की। तब उन्होंने युवकों को आज्ञा दी कि वे उसके निवेदन के अनुसार उसके लिए फाटक खोल दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। यूदित अपनी सेविका के साथ बाहर निकली जब तक वह पर्वत के नीचे न उतरी और मैदान पार कर उनकी दृष्टि से ओझल ना हो गई, तब तक नगर के लोग उसको देखते रहे। दोनों मैदान में चलती जा रही थी कि उन्हें असूरिया की एक चौकी मिली। वहां उसे रोक दिया गया और उससे यह पूछा गया, तुम किस पक्ष की हो, कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं इब्रानी स्त्री हूँ और उनके पास से इसलिए भागी जा रही हूँ कि वे तुम्हारा शिकार हो गए हैं। मैं तुम्हारे सेना के प्रधान सेनापति होलीफरस से भेंट करना चाहती हूँ, जिससे मैं उन्हें एक सच्चा समाचार दूं और एक ऐसा मार्ग बता दूं जिससे होकर जाने पर वह समस्त पहाड़ी प्रदेश पर अधिकार कर सकते हैं और इनके किसी सैनिक की क्षति या मृत्यु नहीं होगी। जब उन लोगों ने उसके शब्द सुने और ये देखा कि वह अत्यंत सुंदर है, तो उन्होंने उससे कहा, तुमने हमारे स्वामी से मिलने के लिए पहाड़ से उतरकर अपने प्राणों की रक्षा की। अब उनके तंबू में चली जाओ। हम में से कुछ व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हें उनके यहाँ पहुँचाने जा रहे हैं। तुम उनके सामने खड़ी होने से मत डरो। तुमने अभी जो कहा उसे उनके सामने दोहराओ और वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। उन्होंने अपने बीच में 100 आदमी चुनकर उन्हें उसके और उसकी सेविका के साथ कर दिया और उन्होंने उनको होलीफरस के खेमे के पास पहुंचाया। उसके आने की खबर पूरे पड़ाव में फैल चुकी थी और सभी लोग एकत्र हो गए। वे आकर उसके चारों ओर खड़े हो गए, क्योंकि वह तब तक होलीफरस के तंबू के बाहर प्रतीक्षा करती रही। जब तक होलीफरस को उसके आने की सूचना ना मिली, लोग उसकी सुंदरता पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे और उसके सौंदर्य के कारण इजरायलियों की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे से कहते थे, कौन इस जाति को तुच्छ समझ सकता है जिसके यहाँ ऐसी स्त्रियां विद्यमान हैं। उनके पुरुष में किसी को जीवित रहने देना उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे बच जाएंगे तो सारी दुनिया को बहकाने में समर्थ होंगे। होलीफरस के अंगरक्षक और उसके सब सहायक अधिकारी बाहर आए और उसे तंबू के भीतर ले गए। होलीफरस अपने पलंग पर एक बैगनी मसहरी के अंदर लेटा हुआ था, जो सोना, चांदी, मरकट और अन्य मणियों से अलंकृत था। जब उसे यूदित के आने की सूचना दी गई, तो चांदी के दीप धारण किए अनेक सेवकों के पीछे पीछे वह ड्योढ़ी में आया और यूदित उसके सामने प्रस्तुत की गई। जब यूदित उसके और उसके सेवकों के सामने आई, तो वह सभी मन ही मन उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। यूदित ने उसके सामने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और होलीफरस के सेवकों ने उसे खड़ा किया।